क्या मैं आपको लाइन से जोड़ दूं? आप पहले मुझे नंबर दिया करो। एक जो है अरे ना, आप उससे उससे नहीं, क्या आप होता है कि मैं दे संपर्क। दूंगा। 1 मिनट आप बात कर लीजिए, 2 मिनट परिचय हो जाए फिर अच्छा, नंबर। ठीक ठीक है। The per- हेलो। हाँ, अ- हेलो। अ- हाँ जी। हाँ बोलिए भाई साहब। अरे हेलो। हाँ जी नमस्कार, जरा आप हाँ अपना परिचय दें। हाँ सर नमस्कार। जी। हेलो। हाँ, जरा आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। हाँ सर, मैं जो है ना, मेरा नाम बेदीचंद गोठवाल है, हरियाणा से हूँ मैं, महेंद्रगढ़ जिले से, हाँ हाँ। नारनौल से। ओके। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ हमने SC BC और OBC की संघर्ष समिति रजिस्टर्ड बना रखी है, और उसमें जो है ना मैं जिला मार्ग से हूँ। चलिए, और आपके जिले के ऊपर फिर क्या है? रीजनल है, रीजनल के ऊपर स्टेट है, स्टेट के ऊपर नेशन है, क्या है इसका हायरार्की क्या है? हाँ जी। आपके संगठन की हायरार्की क्या है? हाँ सर, अनुसूचित जाति संघर्ष समिति है ये जो, तो उसमें जो है ना हम 250-300 आदमी हैं। हाँ तो हाँ। जहाँ भी SC समाज में या BC समाज में कोई भी जाति होती है तो उसके खिलाफ हम जो है ना आवाज उठाते हैं और कार्रवाई करते हैं। तो मैं घर में वो प्रिंटर है, कंप्यूटर है, खुद विज्ञापन तैयार करता हूँ, SP को देते हैं। आज भी जो है ना 16 आदमी जो है ना यहाँ जेल के अंदर हैं। जैसे मर्डर मामला है, गोलीकांड मामला है, रेप के मामले हैं, SC ST एक्ट के मामले हैं, उस मामले में। आप ये बताइए कि जो भी आप कर रहे हैं, ये हाँ व्यवस्थागत अपने आप क्यों नहीं होना चाहिए? उसके लिए हाँ जी। उसके लिए जैसे मान लो जिसके साथ भी जो अपराध हुआ, हाँ उस अपराध का पंजीयन करना, उस अपराध का कॉग्निजेंस लेना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उसका चालान हाँ करना, ये सब हाँ के जो है कानूनी भी जिम्मेवारी है और संवैधानिक जिम्मेवारी भी है। हाँ, तो बिल्कुल सही आपको बात नहीं है जी। लगता है कि हम यदि इंडिविजुअल केसेस की बजाय हम उसमें ये हाँ कहें कि दोषी कौन है और व्यवस्था ही बदली जाए? क्योंकि ऐसे तो आप जो है ना, देखिए हर केस आपके नॉलेज में नहीं आ पाएगा। आपके हाँ हाँ संघर्ष करने के बाद भी उसमें कितनी कार्रवाई होगी ये भी पक्का नहीं है। तो हम्म, स्पेशली SC ST एक्ट में, हाँ एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट में तो यहां तक प्रावधान है कि जो व्यक्ति कार्रवाई ना करे उसको हाँ। उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है सेक्शन 3-4 में, राइट? आप मुझे एक केस बताइए जिसमें आपने कार्रवाई करवाई। हाँ जी, इस जो SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट है, इसमें हाँ जी, हाँ जी। इसमें प्रावधान है कि यदि संज्ञान लेने में, विवेचना करने में, चालानी कार्रवाई करने में यदि संबंधित जी पुलिस अधिकारी सर, यदि, हाँ एक सर एक और है ना। हाँ, देखिए ध्यान से जहाँ सुनिए, मैंने बहुत देखा है। महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं ये हाँ कह जी, हाँ रहा हूं कि जो SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट है, हाँ जी। उसमें कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि पुलिस अधिकारी उसका संज्ञान लेने, जब से विवेचना करने में, समय पर चालान करने में यदि लापरवाही, यह संज्ञेय अपराध है और उसी हाँ प्रकरण में उस पुलिस अधिकारी की के विरुद्ध कार्रवाई संभव है, वो भी वैधानिक, जिसकी वो विवेचना कर रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं, क्या आपने एक हाँ केस में पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने में सफलता पाई? सर मैं वही बताना चाहूंगा। हाँ। अभी हमारे 7 केस थे, इससे गोलीकांड का भी था, अपहरण का मामला भी था, और SC ST एक्ट का मामला था। अब 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, SP कार्रवाई नहीं करते। 7 दिन करना भी दिया उसके सामने, जब इसने कार्रवाई नहीं की तो 5 देखिए, गाड़ियां अंदर के आप जो है क्वेश्चन को IG के पास गए। देखो, जस्ट ए IG मिनट, के पास जस्ट हाँ ये जो है आप रिगमरोल रोज करते रहेंगे जब तक कि आप संस्थागत जो है ना सुधार नहीं लाएंगे।
आप जो है एक निवेदक के बतौर इनके दरबारों में अपनी हाजिरी लगाते रहेंगे और आपको इसमें कोई रिलीफ मिलेगा नहीं। कुछ केसेस में शायद हो सकता है रिलीफ। जब कानून, देखिए इसमें दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि बहुत सारे SC ST वर्ग के लोग इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो प्रथम दृष्टया जो है ना गलत केस बनाते हैं और इसका दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे तो लगता है ये संगठन आपको इस कि यदि कोई SC ST कानूनी प्रावधानों का गलत उपयोग करने की कोशिश कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई हो, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जैसे मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप बोलिए ना। देखिए दूसरी बात यह है कि इस कानून को इतना कड़ा बनाया गया है कि जो पुलिस अधिकारी संज्ञान लेने में, विवेचना करने में या चालानी कार्रवाई में करता है या अपना करता है, इसे संज्ञेय अपराध बनाया गया है। इसका मतलब है उस पुलिस अधिकारी को उसी प्रकरण में मुलजिम बनाया जा सकता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आप इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं, आपने कितने केसेस में पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई कराई उनके द्वारा संज्ञान न लेने पे, विवेचना न करने पे, चालानी? सर वही मैं जनाब को बताने जा रहा हूँ। अब जैसे हमने 7 दिन धरना दिया, SP को बार बार मिले, 4-5 महीने हो गए लगातार कांटेक्ट करते। जब इसने कार्रवाई नहीं करी तो इसके खिलाफ हम जो है ना IG से मिले, इसके खिलाफ लिख करके और दिल्ली SP आयोग में गए। तुरंत जो है ना 7 आदमी गिरफ्तार कर लिए। वहां जाने के बाद इससे पहले क्यों नहीं, ये इससे मैं संतुष्ट नहीं। मेरा तो कहना ये है कि कार्रवाई समय पर न करने के लिए आपने पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कितने प्रकरणों में उसकी गिरफ्तारी कराई, ये जवाब दो। नंबर 1। नंबर 2, आपके ही लोगों ने यदि झूठी रिपोर्ट की है या SC ST होने का गलत लाभ लेने की कोशिश, तो कितने केसेस में आपने अपने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की? क्योंकि नहीं तो आप न्यायप्रिय थोड़ी कहलाए। आप तो एक जो है इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी गलत ढंग से। जहाँ SC उत्पीड़न है सर, देखिए लगभग दो चीजें आप मानते कि नहीं मानते। मेरे इस बात को बड़ा मुझे बहुत जोर से कह लेने दो। बहुत सारे सवर्ण लोग SC ST को माध्यम बना के झूठी रिपोर्ट कराते हैं। स्पेशली ये बात जो है ना मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के कुछ बुंदेलखंड इलाके, और ये वैसे बाकी जगह भी हो सकता है, लेकिन इनके बारे में तो मुझे पक्का मालूम है कि सवर्ण लोग SC ST को मोहरा बना के किसी दूसरे से जो है ना पॉलिटिकल राइवल, पर्सनल राइवल सेटल करते हैं और गलत मुकदमा कायम कराते हैं। कोई भी संस्था न्यायप्रिय होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। तो आपकी संस्था ने अपने ही लोगों के द्वारा इस तरीके से SC ST का दुरुपयोग करने के क्या एकाध केस भी पकड़ा है? सर मैं सुनो सही मेरी भी सर, ये समाज जितने SC ST के मामले हो रहे हैं 90% सही होते हैं, लेकिन सवर्ण समाज जो है ना उनको दबा करके और रफा दफा जहाँ पे सही प्रकरण है उसमें पुलिस की जवाबदारी आपने तय की है क्या? क्योंकि कानून के निर्माताओं ने तो पुलिस की जिम्मेवारी भी दी है और उन्हीं प्रकरणों में उन्हें अपराध गिरफ्तार करने तक का पावर दिया है, दिया है। तो जो सही प्रकरण है उसमें क्या आपने एक केस में भी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध उसी अपराध में गिरफ्तारी कराई है क्या? सर मैं वही तो नहीं, आप तो कह रहे हैं मैं निवेदन किया IG के पास गया, तो निवेदन थोड़ी हुआ। व्यवस्था ने अपनी कार्रवाई ठीक ढंग से क्यों नहीं की, ये बताइए मुझे। और दूसरी बात है कि आपके लोगों ने जो, चलो 10% भी आप मान रहे हैं, वैसे तो मेरे ख्याल से संख्या ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 10% केसेस में आपने अपने ही लोगों के जो गलत शिकायत करता है उसके विरुद्ध क्या कहा? जब तक आप ये 2 काम नहीं कराएंगे आपका संस्था बेकार है। क्योंकि आप जो है आप गलत व्यक्तियों का साथ देंगे तो किसी काम नहीं। सर हम गलत व्यक्तियों का साथ नहीं देते। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपने, जस्ट ए मिनट, आपने क्या एक केस में जहां आपने पाया कि उत्पीड़न का मामला गलत दर्ज कराया है, वहां पर क्या आपने जो कंप्लेंट करता है उसके विरुद्ध कार्रवाई कराई?
नंबर 2, सही मामले में विलंब के लिए किसी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कराया क्या, ये बताइए। बस मुझे 2 चीजों का जवाब चाहिए। देखो मैं तो भाई एक्शन वाला आदमी हूँ, मुझे जो है ना ये जलेबी छाप बात तो पसंद आती नहीं। चलिए इस पर विचार करेंगे, अपन वार्तालाप आगे जारी रखेंगे और हम आपके लिए जो है ना रीढ़ की हड्डी का काम करेंगे और SC ST जो सही मामले में उनके साथ अन्याय हो रहा है उसमें एक सुदृढ़ कार्रवाई करने में हम आपकी मदद करेंगे और जहां पे फर्जी कार्रवाई हो रही है ऐसे झूठे विरुद्ध कार्रवाई करने में भी हम आपकी मदद करेंगे यदि आपकी मंशा है। सर SC ST के मामले होते हैं, हम जो है ना अपने स्तर पर भी 5-10 दिन जो है ना पूरी तसल्ली करके फिर कदम उठाते हैं। नहीं, लेकिन गलत पाया गया तो फिर आपको ये भी कहना चाहिए ना कि मैंने तसल्ली के दौरान ये पाया कि गलत प्रकरण है, लिहाजा जो है ना इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। गलत रिपोर्ट करने वालों को आपसे डर लगना चाहिए ना, उनको लगना चाहिए कि कानून के प्रावधान का दुरुपयोग हो जिससे कि कानून की मंशा के अनुसार हर कोई कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत एक आती है ना, मतलब जो समाज है दबा को चला है तो इसमें समाज द्वारा दबा लिए जाते हैं। इन बातों को आजादी के कितने साल तक अपन कहते रहेंगे? और फिर हम लोगों ने जो संगठन बनाया है ये क्या तेल लेने के लिए बनाया है क्या ये संगठन, यदि आप संगठन में प्रभावी कार्रवाई नहीं करा सकते हैं तो आप संगठन को डिसॉल्व करिए। आप जो है ना उसके क्यों जिला अध्यक्ष बने हुए हैं? कोई जो है ना उसका स्टेट अध्यक्ष क्यों बना हुआ है? सिर्फ जो है ना अपने सामने अध्यक्ष लिखने के लिए। आप मुझे इस बात का जवाब देंगे क्या? देखिए मैं थोड़ी सी कड़वी बात करता हूं, बात करने की। हेलो, हाँ जी। तो चलिए अपन आगे विस्तार से बात करते रहेंगे, अपना जुड़ाव जारी रहेगा और हम चाहेंगे कि आपकी संस्था जो है ज्यादा प्रभावी हो। यदि गलत रिपोर्ट की गई है तो गलत रिपोर्ट करने के विरुद्ध कार्रवाई हो। यदि सही रिपोर्ट के बावजूद भी पुलिस ने सही कार्रवाई नहीं की है तो उसी अपराध में वहां गिरफ्तारी तक का प्रावधान है उसका पालन हो। मतलब पुलिस वाले की भी गिरफ्तारी हो उसमें, नहीं तो फिर कानून बनाने वाले की तो मन से ही खत्म हो गई ना। कानून वाले ने बेचारा फालतू कानून में प्रावधान, यदि हम एक केस में भी प्रोजिक्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो वो कानून का प्रावधान होने से क्या फायदा है? आप बात समझ रहे हो ना? तो आपका शुभ नाम मैं भूल रहा हूं, एक बार फिर से दोहराइए। हाँ, बिरदी चंद गोठवाल जी। अच्छा, गोठवाल। अच्छा गोठवाल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आगे वार्तालाप जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक, वंदे मातरम।